आयुष जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी अपने से ही विश्वासघात होता है तब मन में बदला लेने का भी भाव आता है और उसे क्षमा करने का भी। ऐसी स्थिति में सही धर्म क्या होता है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, कोई विश्वासघात करे तो अच्छा लगता है कि पिंड छूटा है यार। हम फंसे थे कि ये मेरा है, हम जी जान से चाहते थे कि ये मेरा है, इसने अपना असली रूप दिखा दिया। नमस्कार, न राग न द्वेष, चल तू समझ गया। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। प्यार करेगा तो फंसा लेगा, दगाबाजी करेगा तो फंसाएगा नहीं। दगाबाजी करेगा हमारे साथ तो हमारा मन फंसेगा नहीं। अगर हमसे प्यार किया तो हम फंस सकते हैं। तो संसार में अगर कोई दगाबाजी करे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए कि भैया बहुत जल्दी आपने अपना स्वरूप प्रकाशित कर दिया, इसलिए राधे राधे। आप अपने मार्ग में जाओ, हम अपने मार्ग में जाते हैं भगवान की तरफ। और जो विश्वासघात करता है, दगाबाजी करता है, वो दुख भोगता है और आपको भगवान सुख प्रदान करेंगे। ना उससे बैर करो, ना बदला करो, भगवान की कृपा बनाओ कि इसकी असलियत खुल गई। जिसको मैं अपना मानता था या मानती थी, वो ऐसा निकला, बहुत बड़ी कृपा हुई कि बहुत जल्दी पोल खुल गई। जा भैया तो अपने रास्ते जा, हमारा कोई संबंध नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है, ना वैर करे ना विरोध करे, उसका त्याग कर दे। जो विश्वासघाती है वो बहुत बढ़िया कृपा की कि अपना परिचय दे दिया। नहीं, लंबे समय तक मैं धोखे में बना रहता, बहुत जल्दी उसने अपना परिचय दे दिया। राधे श्याम, तू अपने मार्ग में जा भैया, भगवान तेरे पर कृपा करें, पर मैं आज से आपसे संबंध नहीं रखता। ऐसा भाव रखना चाहिए। और कुछ दिन बाद फिर माफी मांगे, एक मौका और दे दो। दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। अगर एक बार गलती हुई है तो एक बार बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। ऐसा होता है, चूक हो गई, जीवन में दोबारा नहीं करूंगा, तो एक बार चांस देना चाहिए। अगर दोबारा भी हो जाए तो समझ लेगी ये सुधरने वालों में नहीं है, फिर तो उसे छोड़ देना चाहिए। एक बार किसी से भी कोई बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए हमारी प्रार्थना है एक बार गलती को क्षमा करना सीखें। किसी की भी गलती को एक बार क्षमा। कई बार ऐसे अच्छे पुरुषों से गलती हो जाती है जो पश्चाताप करते हैं कि एक बार मुझे अगर अवसर मिले तो मैं अपनी कमियों को छोड़ करके अच्छा बन सकता हूं। एक बार मुझे एक बार अवसर मिलना चाहिए तो जरूर देना चाहिए। ऐसा अवसर जरूर देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, उसे फिर अवसर देना चाहिए। फिर अगर वो ऐसा करता है तो सदा सदा के लिए त्याग देना चाहिए। दीप्ति शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। पिछली बार आए थे तो पहली बार भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता महाराज जी। इस बार फिर से खेलने जा रहे हैं किसी कप के लिए, तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपके ऐसा आशीर्वाद या कोई ऐसे वचन जिसके लिए मैं और मेहनत या बेहतर बनने। देखो, हम आशीर्वाद देने लायक तो नहीं है, पर हम प्रार्थना करने लायक हैं। प्रार्थना सबसे की जा सकती है। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज ना बने। हमारी बात पर ध्यान देना, अगर हमारा आशीर्वाद लेना चाहते हो। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज ना बने। अपने अभ्यास और संयम के द्वारा हम विजय श्री को प्राप्त करें। किसी का आशीर्वाद या श्राप हमारे मार्ग में कुछ बाधा या कुछ सहयोगी नहीं हो सकता। हमारे मार्ग में सहयोगी होगा हमारा अभ्यास, हमारी एकाग्रता, हमारा उल्लास। ये हमारा कार्य करेगा। अगर हम एकाग्र ना हो, हम अभ्यास ना करें, वो कहते भगवान की कृपा से गोली दुश्मन की छाती में लग जाए, लग जाएगी नहीं। आपने अभ्यास किया है, उसका अभ्यास किया तो एक सेकंड में शूट कर देंगे। हमारे ऊपर कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें बुद्धि दी, सब आशीर्वाद हमारे साथ है। हमको अभ्यास करना है। जिस खेल में लगो, जिस जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक। विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो, उन्नतिशील होते चले जाओगे। अगर आप थोड़ी सी विजय हुई, पार्टी मनाने लगे, भोगों को भोगने लगे, अभ्यास छूट गया, आप दूसरी बार हार जाओगे। आपका जीवन एक तपस्वी का जीवन है। आपका जीवन संपूर्ण भारत को सुख प्रदान करने वाला है। अगर कोई भी खिलाड़ी जीतता है तो खिलाड़ी का नाम पीछे होता है, पहले होता है भारत। और हम समस्त भारतवासी सुखी होते हैं कि हमारी टीम जीत गई, हमारी टीम जीत गई, हम जीत गए।
जीते आप वहां और पूरे भारतवासी पटाखा छुटाते, आनंद मनाते कि हम जीत गए। तो आप सोचो आपका कितना बड़ा कर्तव्य है कि अगर आप अपने कर्तव्य और अभ्यास के और उल्लास के द्वारा लक्ष्य को वेध दिए तो पूरे भारत को खुश कर दिया। आप तो सुखी हो ही जाएंगे, पूरा भारत खुश हो जाएगा। तो इसलिए प्रमाद, व्यसन, व्यभिचार, इनसे बचकर अपने अभ्यास को बढ़ाइए और भगवान की कृपा से लक्ष्य को चूमिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। निशा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मोक्ष प्राप्ति सिर्फ ऐसे जीवों के लिए जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, या हम जैसे जिनके पास नहीं पाप भी नहीं, होते हैं, सबके लिए, सबके लिए, सब। अरे अपने घर जाना है मोक्ष प्राप्ति मतलब समझो। हम संसार में भटक गए हैं, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम भूल गए भोगों में, शरीर के राग में, जो कुछ वर्ष बाद छूट जाएगा। इसी भ्रम को नष्ट करने के लिए अध्यात्म मार्ग है, जिस मार्ग से चलकर हम अपने परमपिता परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान के दिव्य लोकों में दिव्य देह धारण करके उनकी सेवा में रहते हैं, या भगवत स्वरूप होकर भगवान में लीन हो जाते हैं। तो ये मोक्ष सबका अधिकार है, ये किसी जाति विशेष का नहीं है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सबको अधिकार है भगवान की प्राप्ति का। सब भगवान के बच्चे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। गलती सबसे होती है, हमसे पाप हो गए, अब उसका निवारण हम साधना के द्वारा करके भगवान की प्राप्ति करेंगे। गलती होना स्वाभाविक है, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ भगवान या आचार्य के सिवा जिससे पाप न बने। या तो भगवान और या तो भगवत स्वरूप गुरु आचार्य, उनकी बात नहीं कहते। नहीं, कोई नहीं पैदा हुआ जिससे गलती ना हो। गलती हो जाती है, लेकिन गलती का मार्जन भगवान के भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम करके पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होते हैं। वैष्णव जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अर्थ और महत्व क्या है? बिल्कुल 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 महत्व है। देखो, सबसे पहले है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। ये हमारे चारों पुरुषार्थ हैं। हम धर्म पूर्वक अर्थ कमाए। अब ये कौन ध्यान देता है धर्म पूर्वक अर्थ कमाए? हम अपने धर्म से अर्थ कमाएं, ऐसी भावना हमें लगता है बहुत कम होती जा रही है। भावना बढ़ती चली जा रही है वासना की तरफ। तो ये हमारा पुरुषार्थ नहीं। हमारा पुरुषार्थ पहला है धर्म। धर्म पूर्वक धन कमाना, धर्म पूर्वक भोग भोगना, धर्म पूर्वक संग्रह करना। तो लिखा आगे है अर्थ। धर्म से बंधा हुआ अर्थ होना चाहिए। अगर धर्म से हटा हुआ अर्थ है और तो उससे पिशाचमयी कामनाएं उत्पन्न होंगी और तुम्हें नरक मिलेगा। अगर धर्म से युक्त धन है तो उससे सही कामनाएं होंगी और वो कामनाएं मोक्ष की तरफ आपको ले जाएंगी। इसलिए सबसे पहला है धर्म, धर्म द्वारा कमाया गया अर्थ, अर्थ के द्वारा धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। ये चार पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। दीपक जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत मिलन में कौन बाधा बनता है? अहंकार। भगवत मिलन में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं। ये अहंकार जब तक है तब तक भगवान से मिलन नहीं होता। और यही अहंकार जब गलित होकर दैन्य भाव में बदल जाता है तो भगवान कण कण में है, ऐसा उसको अनुभव में आने लगता है। ये देहाभिमान ही भगवान की प्राप्ति में बाधक है। भगवत रसिक जी महाराज हमारे बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उन्होंने लिखा विद्या रूप महत्व कुल
धन जौवन अभिमान सटकंटक देखे जहां, रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नारी के, बिसैन हाथ बिकाए, नहीं रिझवन भतारी के। मैं विद्वान हूं, मैं धनी हूं, मैं महत्वान हूं, मैं कुल में, जो घमंड है, जो अहंकार है, वो भक्ति नहीं आने देता। और जब भक्ति नहीं आती तो जैसे वैश्या श्रृंगार करती है पर पुरुष को रिझाकर धन लेने के लिए, ऐसे वो भक्ति का नाटक करके दूसरों को रिझाकर धन लेने की बात सोचता है, ना कि वो रिझवा भरतारी को। भरतार कहते हरि को, वो हरि को नहीं रिझा सकता है। तो इसलिए ये जो अहंकार है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो अपने को दैन्य भाव में ले आया और भगवान के बल से सब कार्य होते हैं, वही भगवत प्राप्ति कर पाता है। भगवत प्राप्ति में देहाभिमान बहुत बाधक है। उनकी कृपा के बिना नाम जप नहीं सकते, उनकी कृपा के बिना आप यहाँ आ नहीं सकते वृंदावन, उनकी कृपा के बिना आप सतमार्ग में चल नहीं सकते। जब हम कृपा को देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, और जब अहंकार को देखते हैं तो कृपा ढक जाती है। कृपा ढक जाने के कारण अहंकार का फल मिल सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बाधा है ये अहंकार।